अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान किया जा चुका है। देखिए, अगर जंग लगती है, मजीद आगे बढ़ती है, तो याद रखें पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि इस मुश्किल हालात में भी कि जहाँ पर पेट्रोल बाकी ममालिक में मिल नहीं रहा, में इस वक्त लोग बारियों पे लगे हैं। ट्रंप ने यह बात भी की जी ईरान मुआहदे पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। आपने हुर्मुज की जरूरत नहीं है, अमेरिका आपने हुर्मुज में से ना तो तेल लेता है और ना लेगा। अब बात करता हूं मैं अफगानिस्तान की। एक तरफ अफगानिस्तान चाइना को बीच में डाल के कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान से सुलह हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब वहीं वो पाकिस्तान की सालमियत पे फिर से हमला करने की कोशिश करता है कि वो सांप है जिन्हें पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में पाला, इन्हें रोटी दी, इन्हें छत दी, इन्हें जमीन दी, इन्हें इज्जत दी, मगर इन्होंने राज नहीं आई। इनके अल्फाज ये थे कि जी इंडिया भाई है हमारा, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। पाकिस्तान जो है वो बहादुरों के हाथ में है। पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत हमारी पाक फोर्सेस कर रही है, तो जानती है कि पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। और आसिम मुनीर जैसा जनरल जहाँ पे हो, जिसकी तारीफ मकबूजा कश्मीर से निकल रही है, वहाँ पे बैठा एक शख्स ये कह रहा है कि आसिम मुनीर साहब आप यहाँ पर आए, हमें इनसे आजादी दिलवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूँ मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज के व्लॉग में 2-3 बड़ी अहम बातें होने जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं वो डिबेट आपके सामने रखूंगा जो कि ट्रंप साहब ने की है जनाब। और ट्रंप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जिससे अब ये भी हो सकता है कि जंग जो है ये मजीद आगे तक चले। और वहां पर ये भी बात हम फरामोश नहीं कर सकते कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। मैं इस लाहौर की सड़कों से गुजर रहा था तो मैं देख भी रहा था कि ट्रैफिक के हालात क्या हैं, क्योंकि अगर चीज महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो मेरे ख्याल से ख्वाहिश फारी में सबसे पहले ये बात आती होती है कि आप लोगों को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि आप पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि पैसे भी बचें, फ्यूल भी बचे, मुश्किल वक्त में चीजें काम है। क्योंकि बड़ी सोचने समझने वाली बातें हैं जो कि मैं आज के व्लॉग में करने लगा हूं। वहां पर थोड़ा सा अफगानिस्तान को लेकर मैं बात करूंगा कि जो बाढ़ को लेकर बातें की जा रही थी, ऐसी बेबुनियाद बातें यहाँ पर की जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो भी बेबुनियाद था। पाकिस्तान के कब्जे में जो अफगानिस्तान का इलाका है वो आज भी मौजूद है, जो बाहर है उसको कोई हिलाया नहीं गया। पाकिस्तान के मुहाफिज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो बात का आगाज या ब्लॉग का आगाज मैं इस तरीके से करता हूं कि जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान किया जा चुका है। देखिए, अगर जंग लगती है, मजीद आगे बढ़ती है, तो याद रखें पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। अभी जब मैं सुबह जागा था तो तकरीबन पेट्रोल की जो मैंने कीमत चेक की थी ऑनलाइन, वो $108 मतलब बैरल बन रही थी, 108, और ये बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक बात यहां पर बता दूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि इस मुश्किल हालात में भी कि जहां पर पेट्रोल बाकी ममालिक में मिल नहीं रहा। अगर आप इंडिया की मैं आपको मिसाल दूं, इंडिया में इस वक्त लोग बारियों पे लगे हैं, लाइनों में लगे हैं एलपीजी लेने के लिए, गैस लेने के लिए। और दूसरी बात, अगर पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल तकरीबन वहां पर खत्म होने पर आ चुका हुआ है, इतने बुरे हालात चल रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह बात की थी कि जी हम सब्सिडी देंगे इसके ऊपर और पब्लिक को, ताकि पेट्रोल जो है वो हर वक्त मिलता रहे, क्योंकि इमरजेंसी के हालात भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है, किसी और मुश्किल काम से जाना है, तो उसकी गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए, एम्बुलेंसेस में फ्यूल होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। और अगर ये जंग 2 से 3 हफ्ते तक आगे जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर पेट्रोल मिलना मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अभी तक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमें 129 रुपए के करीब जो है वो सब्सिडी दे चुकी हुई है। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, जिस तेजी से पेट्रोल आगे बढ़ रहा है या आगे चढ़ रहा है, या जिस तरीके से उसकी एवरेज निकल रही है, तो ये आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के पेट्रोल जो है ना वो 100 रुपए लीटर बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का या पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का एहसास करते हुए इसको यही सोचा कि जी 55 रुपए बढ़ाया जाए, जो कि बढ़ाया भी गया, और इससे ज्यादा अभी पेट्रोल की कीमत को आगे ना बढ़ाया जाए। ये सारी बातचीत हुई भी, लेकिन अब हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर अब आप लोग तैयार हो जाएं, ये आपके ज़हनों में होना चाहिए कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उसको जाया मत करें, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आम दिनों में मिलने वाला पेट्रोल की निस्बत, यानी बिकने वाले पेट्रोल की निस्बत, अभी जो पेट्रोल की सेल हुई है, लोगों ने पेट्रोल या डलवाया अपनी गाड़ियों में, इसमें बेवकूफी भी है। मैं समझता हूं आप लोगों की कि आप लोग ये सोचा करें कि आप अगर क्वांटिटी में चीज डलवा रहे हैं, अपने पास लेकर जा रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो याद रखिए आप उनका हक भी मार रहे हैं जो कि हकदार है। अगर बंदे ने 5 लीटर पेट्रोल डलवाना, वो कहता है जी गड्डी का टैंक फुल कर दो, बाइक का टैंक फुल कर दो, ये सब कुछ ऐसे मामला भी हुए, ये सब कुछ हुआ है, तो ऐसी करना अच्छी बातें नहीं है, ये बहुत ही गलत तरफ चीजें जाती हैं। और दूसरी तरफ फिर उसके बाद ट्रंप ने यह बात भी की जी ईरान मुआहदे पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। ये वहां के स्टेटमेंट है। देखें, जंग किस तरफ जाती है, किस तरफ नहीं जाती, हमें नहीं पता, लेकिन इतनी बात जानते हो कि पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है, बेहद कोशिश कर रहा है कि यहां पे थम जाए, जंगबंदी हो जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। और ये वो कामयाब सालिसी होगी जब होगी इंशाल्लाह ताला, जब से पहले अमेरिका और अमेरिका और चीन के साथ भी इससे पहले हो चुकी हुई है, जिसके लोग गवाह हैं।
और मैंने अपना पहला ब्लॉग भी इस पर बनाया था कि ऐसा भी सब कुछ हुआ था। उसके बाद जी वहां से एक और स्टेटमेंट निकला कि ट्रंप की तरफ से जी हमें आपना हुर्मुज़ की जरूरत नहीं है, अमेरिका आपना हुर्मुज़ में से ना तो तेल लेता है और ना लेगा। ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सीधा आया। देखें, बाकी खलीजी ममालिक को यहां से तेल जाता है, पाकिस्तान हो, चीन हो, भारत हो, सबको तेल यहां से मिलता है, लेकिन अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान समेत अमेरिका और बाकी तमाम ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भी अब ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि पाकिस्तान इस वक्त, मतलब बहुत दुनिया में जो मामले चल रहे हैं, बाकी अगर मैं ममालिक की बात करूं कि पाकिस्तान इस वक्त अमन बरकरार रखने में सबसे पहले है और पेश है कि किसी भी तरीके से जंग बंदी हो जाए, जंग रुक जाए, मामला आगे ना चले और सब कुछ स्मूथली हो। क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हो गया, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूं अल्लाह ना करे, जो अभी तक हमें एक स्टेटमेंट और मिली, एक रिपोर्ट और मिली, एक जराये के मुताबिक ये भी मिला है कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर आप उसको 100 रुपए ना समझे, एक आगे चल के वो 500 550 तक भी जा सकता है। और ये सब कुछ मजबूरी में होना है, ये कोई जानबूझ के नहीं किया जा रहा, या पब्लिक को तंग नहीं किया जा रहा, या पाकिस्तान की आवाम को तंग नहीं किया जा रहा, ये सब कुछ मजबूरी में होने जा रहा है कि फिर अगर बाहर से पेट्रोल नहीं मिलेगा या कम मिलेगा या जो हालात उस वक्त होंगे, तो उस वक्त संभालना आपने है इन चीजों को। ये चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद अगली बात भी जी, जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अपना हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ये बात भी जी ट्रम्प साहब ने बड़ी सिद्धि कर दी हम लोगों को कि जी जिसको भी चाहिए वो जाकर तेल वहां से ले और खुद जाके ले, हमारे पास हमारा तेल है, जिसको अगर तेल नहीं चाहिए वो तेल हमसे ले सकता है, हमें कोई इशू नहीं है। ये बात भी की गई है जो लेना चाहता है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात थी जो कि आज हो भी रही थी और आज सुबह से लोगों को इस डिबेट का इंतजार भी था, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो हो गया, जो डिबेट होगी वो हो गई। अब बात करता हूं मैं अफगानिस्तान की। एक तरफ अफगानिस्तान चाइना को बीच में डाल के कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान से सुलह हो जाए, यानी कि वो ये चाहता है कि जी किसी तरीके से हम माफ कर देता जावे, मैं किसी को बीच में डालूं और मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब वहीं वो पाकिस्तान की सालमियत पे फिर से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन शुक्र अदा करते हैं कि हमारी पाक फोर्सेस का जो कि बॉर्डर पे मौजूद है, जो कि हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, उन्हें तगड़ा जवाब दिया। आज ऐसा कोई फेंटा लगाया है कि मेरे ख्याल से उनको फिर अकल आ जानी चाहिए। मैं आपको इनकी अगर नफरत के बारे में बताऊं ना तो आप परेशान हो जाऊं, मैं बात बाद में करता हूं, लेकिन एक बात मैं और आपको शामिल कर दूं कि अगर पेट्रोल महंगा होता है, जैसे हमने आपको बताया कि 129 अरब की ऑलरेडी सब्सिडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दे दी हुई थी कि जी आपको हम देते हैं, पब्लिक को हमने परेशान नहीं करना, लेकिन अब गवर्नमेंट मजबूर होने पर आ चुकी हुई है। तो दूसरी जानिब में आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर 5,000 रुपए का भी इजाफा कर दिया जाएगा सरकार की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, कि वो लोग कि जिन्हें पहले 5,000 कम मिल रहे थे, यानी कि जो भी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर 5,000 रुपए का इजाफा भी मजीद कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं अब आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं, मैं ना कल एक ब्लॉग देख रहा था, एक टूरिस्ट का ब्लॉग था जो कि घूम रहा था अफगानिस्तान के इलाके में, ना दिखा रहा था उसके बारे में, अफगानिस्तान ये है वो है फलाना ढिमकाना है, जो भी उसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रहा था। वहां से मुझे अंदाजा हुआ ये वो सांप हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पाला, जिन्हें पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में पाला, जिन्हें पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, इन्हें रोटी दी, इन्हें छत दी, इन्हें जमीन दी, इन्हें इज्जत दी, मगर इन्होंने रास नहीं आई। उस व्लॉग के अंदर मैंने ये देखा कि ये व्लॉगर को ये बता रहा है कि जी हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, मतलब उर्दू बोलने वाले से, वो व्लॉगर ना मेरे ख्याल इंडिया का व्लॉगर था, वो इंडिया का व्लॉगर था, उसको कहते हैं कि जी हमें उर्दू बोलने वालों से नफरत है। इनके अल्फाज ये थे कि जी इंडिया भाई है हमारा, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि एक तो तुम लोग कलमे पर हो, कलमा पढ़ के तुम लोग मुसलमान हुए हुए हो, और दूसरा पाकिस्तान वो है जिसने मुश्किल वक्त में तुम्हें पाला है, तुम्हें सहारा दिया कि जब तुम लोग मर रहे थे कि तो क्या जी साढ़े बच्चे बचा लो, सानू बचा लो। उस वक्त भी सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने तुम्हें बचाया था, पाकिस्तान ने सालिसी कराई थी, और तुम्हें फिर शर्म नहीं आई है कि तुम इतना बेकार, इतना घटिया पाकिस्तान के लिए बोलते हो। उसके बाद ये जो बाहर की सुबह से बातचीत हो रही थी, ये जो अक्सर जो है ना, ये जो पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले जितने व्लॉगर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, इन्हें ये शर्म नहीं आती है कि जिस सरजमीन में तुम पैदा हुए हो, जिस सरजमीन में तुम्हारी माँ बाप ने सांस ली है, तुम्हें सांस लेना सिखाया, जहां पे तुम्हें तालीम मिली, जहां के चैनल से तुम्हें इज्जत मिली, फिर कहीं जाके तुम यूट्यूब पर जाकर बैठे हो, तुम उस पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते, प्रोपेगेंडा कर रहे होते और कहते हो कि जी अफगानिस्तान की जो बाहर है वो हिला दी गई है, वो हिल गई है, वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, और शर्म से डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हमारे मुहाफिजों के हाथ में है, पाकिस्तान जो है वो बहादुरों के हाथ में है, पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत हमारी पाक फोर्सेस कर रही है, जो जानती है कि पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। और आसिम मुनीर जैसा जनरल जहां पे हो, जिसकी तारीफ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से निकल रही है, कि वहां पे बैठा एक शख्स कह रहा है कि जी ये कश्मीर का बाजार है, ये मकबूजा कश्मीर है, आसिम मुनीर साहब आप यहां पर आए, हमें इनसे आजादी दिलवाएं, ये मकबूजा कश्मीर की आवाजें निकल रही हैं, ये छोटी बात नहीं है, जाके गूगल कर लें, सर्च कर लें आप सोशल मीडिया पे। वो बहादुर सिपा सलार जो सब पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है और ऐसे तगड़े फैसले कर रहा है कि जिसकी मिसाल इंडिया में बैठे हुए ऑपोजिशन के लोग भी कहते हैं कि जी जो ये फैसले करता है अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो इंडिया में बैठा मोदी नहीं कर रहा,
उस पर आप लोग बातें करते हैं। आप लोग को तो शर्म आ जानी चाहिए जिस तरह की आप लोग के स्टेटमेंट है। तो एट द एंड में ये आपको फिर ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी कर लें जनाब कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसके महंगा होने में कसूरवार अवाम भी यहां पर आके है कि आप लोग ख्वाहिशवारी का कोई मुजाहिरा नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया गया कि किसी भी किस्म की गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया है कि किसी भी सरकारी महकमे में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी। फ्यूल को बचाना है हमने, एनर्जी को बचाना है हमने। उसके बावजूद अगर आप लोग एक्स्ट्रा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जला रहे हैं, तो कसूरवा कहीं ना कहीं आप भी हैं। अब आपको खुद इन चीजों को संभालना है, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आगे हालात अल्लाह ना करे अगर उनकी जंग की वजह से खराब होते हैं तो याद रखें पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या बाकी ममालिक की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर है, ये क्लियर है। ठीक है, तो सोचना आपने है। अपने व्लॉग में मैंने ये सारी बातें क्लियर आपको इसलिए की ताकि आपको पता हो कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, क्या इस वक्त जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो क्या चीज है, वो आप सब कुछ आपके सामने है। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट करके। आज मैं तो निकला था सड़कों पे, तो मैंने सड़कों पे देख रहा था आप देख भी रहे होंगे व्लॉग में मेरे इर्द गिर्द से ना जिस तरीके से ट्रैफिक गुजर रही थी, लोग की नहीं बाज आ रहे, वो बाज तुसी भी आना है। तो मेहरबानी, ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।